सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइक वट एवर द डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी मेड. Do you all have any confusion in that? So right now we have an option to revise, to repeat the thing so that we can make the things more clear. किसी को कोई doubt? No, sir. No, right now absolutely fine. No. So fine. So let's moving ahead and having a discussion on a point. Like yesterday, I just left one question, and I'm just moving for that one. Pushpanjali is asking here. So now we left one question to ask you people: if suppose vacancy is a virtual phenomena, then how it really consists of charge carriers from one point to another point. जब वैकेंसी अपने आप में एक फिनोमिना है, एक वर्चुअल फिनोमिना है, तो वो चार्ज को कैसे कैरी कर सकता है? दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन. इसका आंसर है किसी के पास? सर चार्ज कैरियर्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं. तो होल्स तो मूव करते ही नहीं है. तो जो वैकेंसी जो शिफ्ट होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि होल्स आर मूविंग, और हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कैरियर्स मतलब मूवेबल कैरियर्स तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, होल्स नहीं है पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसे ही कह सकते हैं. So nice. So we are just moving ahead in this direction and we have just gotten the right answer. अब इसको हम आगे move on करते हैं. Let's try to understand it back. तो कल हम लोगों ने बात किया था बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर. एटॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली द मेन कॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स प्रॉपर्टी. वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज के लिए. तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, मतलब नेचर में जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, उन सेमीकंडक्टर्स के अंदर 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और उन 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपने नियर बाय, अपने पड़ोस से, अपने नेबर्स 4 डिफरेंट एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. और इस तरीके का स्ट्रक्चर और लैटिस जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दैट इज अवेलेबल. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, उस पे आरे हमने कहा था कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स वीक कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और थर्मल एजिटेशन या इलेक्ट्रिकल एजिटेशन, इन दोनों ही वजह से जल्दी से टूट सकते हैं. जब भी एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, उसके टूटने के रिस्पेक्ट में वहां पर एक इलेक्ट्रॉन उस कोवलेंट बॉन्ड से फ्री होता है, और उस कोवलेंट बॉन्ड पर जहां वो फ्री होता है, देयर इज अ वैकेंसी. वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. इस वैकेंसी को, क्योंकि एक फिनोमेना है, वर्चुअल फिनोमेना है, इस फिनोमेना को नाम दिया गया, इस वैकेंसी को नाम दिया गया होल. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके ठीक अपोजिट इसको फील किया जाता है, और इट इज अज्यूम्ड कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा माना जाता है. अब ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन. इसका डिस्कशन हमारा होने वाला है, यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू हैव दिस वन. सो मूविंग अहेड इन दिस डायरेक्शन and let's try to understand this one. Yesterday we have got a complete specification कि किस तरीके से वैकेंसी हमारी मूव करती है. तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को एडिशनल एनर्जी मिली है, और अब वो कोवलेंट बॉन्ड्स में नहीं रहना चाहता. इट डज नॉट वांट टू लाई इन अ कोवलेंट बॉन्ड्स. ये कोवलेंट बॉन्ड्स में नहीं रहना चाहता, ये फ्री हो गया है. ये एटम्स टू एटम ट्रैवल कर सकता है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको कि बोलते हैं F इक्वल्स टू QE. इस फोर्स की वजह से वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे मूव करेगा. और आप जानते हैं Q इक्वल्स टू N ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो 10 यूनिट चार्ज लेके जा रहे हैं. और whenever there is a flow of charge, there is a rate of change of flow of charge with respect to time, there is a flow of current. ये current flow हो गया. So this phenomena is a very similar phenomena as we have in the case of the conductors. जो conductors में होता है वही phenomena free electrons की वजह से होता है. Additionally, यहाँ पर एक और phenomena है जो simultaneously हो रहा है. वो phenomena है उस vacancies के अंदर. जब कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर ये वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, तो इन वैकेंसीज के अंदर ये स्पेशली
क्रिएट होता है कि जब ये खाली जगह होती है तो अपने आसपास के कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करने की कैपेसिटी होती है। सो इट मेक्स अ बॉन्ड ब्रोकन अप, तोड़ देता है बॉन्ड को, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर वैकेंसी में आ जाता है और वैकेंसी उस इलेक्ट्रॉन की जगह शिफ्ट हो जाती है। तो जैसा वी हैव जस्ट गॉटन अ वेरी परफेक्ट आंसर फ्रॉम द भव्या, उन्होंने बताया कि एक्चुअल में वैकेंसी जब मूव कर रही होती है तो उस वैकेंसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो वो है जो अपनी जगह से उठा और उठ के इट इज गोइंग टू सिट इन दैट वैकेंट पोर्शन। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव किया और आगे वैकेंसी मूव की, बट दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन वैलेंसी बैंड, नॉट इन अ कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में नहीं होता, वैलेंसी बैंड में होता है, वैलेंसी शेल में होता है। और वैलेंसी शेल में ये होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता सेम मटेरियल में है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज बेटर, rather than saying them to electron, the electron which is free, जो कंडक्शन के काम आता है उसको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन कह दिया, और जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में वैलेंसी बैंड में मूव करता है उसको हमने होल नाम दे दिया। अब क्योंकि इनका मूवमेंट डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया तो दूसरा एग्जैक्टली उसके अपोजिटली चार्ज होगा, दूसरा उसके एग्जैक्ट अपोजिटली चार्ज होगा। इसलिए सेकंड वाले को पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कहते हैं, जो कि होल्स होते हैं। एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में वैकेंसी मूव कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन फ्लो कहलाता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसलिए दो तरीके के चार्ज कैरियर्स, दो तरीके के फिनोमेना साइमल्टेनियसली हमें सेमीकंडक्टर में मिलती हैं। अब ये फिनोमेना जो हमें मिला उस फिनोमेना को हमने नाम दे दिया कि देयर इज अ वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स which are conducting having a high mobility called as a electron, and the second one which are restricted in the valency band, क्योंकि वो एक वैलेंसी बैंड में बॉन्ड को तोड़ते हैं, दूसरे में एंट्री करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर एंट्री करते हैं। तो दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड फिनोमेना, सो दैट्स व्हाई दे हैव अ लेस मोबिलिटी, और इस लेस मोबिलिटी की वजह से उनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। सो इफ यू सी ऑन स्क्रीन, तो अगर हम बात करते हैं टोटल कंडक्टिविटी अगर हमें मिले किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, किसी भी सेमीकंडक्टर के पीस ऑफ मटेरियल के अंदर, तो यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारे होल्स मूव करेंगे और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। होल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में कहलाता है, और नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में कहलाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर हम टोटल करंट बात करें तो इलेक्ट्रॉन और होल मिलके सिमिलर डायरेक्शन में ही नेट करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। समझ में आई आप लोगों को ये बात? जी सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं। नो सर। Very good. So moving ahead. So if you see at the last, electrical conductivity is given by, the electrical conductivity के लिए formula होता है sigma is ना basically symbol of this electrical conductivity, n e mu e, n basically concentration है। concentration आप लोग समझते हैं ना, एक क्यूबिक एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पर्टिकुलर पीस में स्पेसिमेन में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर पर cubic area is called as concentration. So n is nothing but a concentration of electron. E क्या है? This is an electronic charge. Mu E क्या है? Mu E basically electron की mobility है।
सिमिलरली P को हमने बात की, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल. E क्या है, क्योंकि होल कुछ भी क्यों ना हो, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है तो चार्ज उसका वही रहेगा. तो दैट्स व्हाई सेम E has been taken up here again. So this is again taken up as E, and mu H is nothing but the whole mobility. So net conductivity of a semiconductor material is nothing but Ne mu E plus rho plus P E mu H. Because of that, now the whole semiconductor is conducting. So if you see, this conductivity is divided into two parts. One is because of electron and another one is because of hole. So because of electron and because of hole, it is depending of number of charge carriers. And importantly, number of holes and number of charge carriers both are different, having different mobility. मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर बढ़ जाए तो उस पीस की कंडक्टिविटी अलग होगी, और नंबर ऑफ होल्स किसी सेमीकंडक्टर के अंदर बन जाए तो उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी. तो इससे आपको समझ में आया कि अगर आप किसी भी तरीके से चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस को if you are capable to make it different, then it is easy for you to change the same piece of material of semiconductor with different type of conductivity. और different kind of conductivity का मतलब है कि different current phenomena. different current phenomena का मतलब है कि किसी डिवाइस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी डिफरेंट हो गई. This is what exactly the utility of this one. किसी को यहाँ कोई डाउट हो तो 2 मिनट सोचो, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ. हेलो. बोलो बोलो, सुनाई दे रही है आपकी आवाज. हेलो. हाँ बोलो. अच्छा, आपके यहाँ पर रहती सर. सर जैसे अभी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल की कम होती है. बोलते जाओ. हेलो. हाँ बेटा, मुझे आपकी आवाज पूरी सुनाई, पूरी बात तो कंप्लीट कर लो आप अपना. अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल्स की कम होती है. सर ऐसा क्यों होता है, जबकि सर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव चले जाता है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और जब वैकेंसी किसी इलेक्ट्रॉन की मतलब वैकेंसी जब भरती है किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ड्यू टू द अदर इलेक्ट्रॉन, तो सर वो तो सेम स्पीड में होती होगी नहीं, तो सर मोबिलिटी डिफरेंस क्यों आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन. एक बार ट्राई कर सकते हैं. वेल डन. आई डेफिनेटली वांट दैट. ट्राई करें, अगर बोल पाए इसका आंसर तो. प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन. इलेक्ट्रॉन की सर मोबिलिटी इसलिए ज्यादा होती है प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज जो है प्रोटॉन से कम होता है, छोटा होता है. प्रोटॉन तो नहीं, जो होल. छोटा होगा, हाँ तो होल भी एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो गया ना. तो सर इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर साइज छोटा है तो वो इजीली मूव कर पाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है मे बी. Well done. You tried so well. Absolutely so nice. Most important part is there. If the class is going on and the students are participating to give the answer, it is a wonderful thing. Thank you very much to you both. That one is asking question and second is just participating, giving an answer. अब इसके बाद हम जो आते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है. तो मेरा जो पिछले टॉपिक का कंक्लूजन था, वो पिछले टॉपिक का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही था कि आपको ये समझ में आया जो मैंने कहा कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस होते हैं. यू डू एग्री, आपको समझ में आया. सेकंड बात मैंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो होल्स का मूवमेंट होता है वो भी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ठीक. तीसरी बात मैंने आपको जो समझाई वो समझाई कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट, टोटल कंडक्टिविटी होती है, वो टोटल कंडक्टिविटी दो टाइप के चार्ज कैरियर से मिलकर बनती है, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स की वजह से. चौथी बात मैंने आपको जो बताई कि इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टिविटी होती है और जो होल्स की कंडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, और यही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हाई होने से कंडक्टिविटी हाई होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और मोबिलिटी जो होल्स की होती है वो कम होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द होल्स आर लो. So by varying in number of charge carrier concentration of electron और होल, या इलेक्ट्रॉन या होल, इन दोनों में से इनकी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को बदल के कम ज्यादा करके हम बड़े आराम से अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं. ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था. अब
आंसर आप लोगों ने दिया कि ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप लोग एक बार स्क्रीन पे चलें, सभी लोग देखिए, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, है ना, ये कहलाता है एनर्जी बैंड गैप डायग्राम। एनर्जी बैंड गैप डायग्राम का मतलब क्या है, अगर आप इससे समझने की कोशिश करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और क्यों होल्स की कंडक्टिविटी कम होती है। इस फिनोमेना को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली 3 तरीके के यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप्स दिखाए गए हैं। एक दिखाया गया है इंसुलेटर्स के लिए, एक दिखाया गया है सेमीकंडक्टर के लिए और तीसरा दिखाया गया है आपको कंडक्टर्स के लिए। अब सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एनर्जी बैंड गैप होता क्या है ना। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम इसकी क्यों स्टडी कर रहे हैं, फिर तीसरी बात करेंगे कहाँ हमारा इसका यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी तो हमें सबसे पहले बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर को समझने में ही हमारी यूटिलिटीज की है एनर्जी बैंड गैप की क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एनर्जी बैंड गैप का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अबाउट, सेंटर के अबाउट मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सेम एनर्जी के नहीं होते, एनर्जीज के सेम एनर्जी के नहीं होते। Those are more near about the nucleus having a less amount of energy and because of that they are in a closed loop. तभी वो वहां पर हैं, तभी वो जुड़े हुए हैं, तभी वो न्यूक्लियस के अबाउट मूव कर रहे हैं। बट द इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, दे आर कमिंग आउट। तो इलेक्ट्रॉन्स में केवल आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं, that all are having the same amount of energy. अब हमने स्टडी किया वैलेंसी बैंड में जाके, हमने इनर शेल्स को छोड़ दिया। हमने कहा हमारा डिस्कशन इनर शेल के लिए नहीं है, हम क्वांटम थ्योरीज में नहीं जाते, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट ओनली द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी बैंड के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है, जो कि सेमीकंडक्टर के, ठीक है, हमने उसके बारे में बात करना शुरू किया। तो हमें पता चला कि जो वैलेंसी बैंड के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी स्टेट सबका सेम नहीं होता। वो क्या होता है, वो एनर्जी स्टेट अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकता है, और जब वो लैटिस में जाते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तब उनका अलग हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बंधा हुआ है और अपने एटम के चारों तरफ घूम रहा है, या जो कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है और लैटिस को बना रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जब इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये अपने कोवलेंट बॉन्ड्स को छोड़कर इट कैन मूव ऑन एटॉमिक लेयर्स from one atom to another atom and third atom and so on, or without interacting between the atoms, atoms से interact किए बिना directly layers में, because of the drift or influence of electric field, then it becomes a free electron. तो जब हमने देखा, हमने स्टडी की कि ये सारा का सारा फिनोमेना सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड था, तो हमने इस पूरे के पूरे फिनोमेना को एनर्जी बैंड गैप में ले गए। हमने कहा, अगर आप देखते हैं सबसे पहले टाइप के जो मटेरियल्स देखे थे, उनमें ये देखा कि जो वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी का गैप होता है कि अगर हम उतनी एनर्जी उनको देने की कोशिश करें, तब जाके वो कंडक्ट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं वुड का। वुड के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन, वुड भी तो एटम से मिलकर बनी है, और इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अपने एटम को छोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए कि जो इस एनर्जी बैंड गैप से दिखाई दे रही है। इसीलिए आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा, जब आप एक लोहे की रॉड को एक एंड पर गर्म करते हो तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, पर लकड़ी को अगर आप एक एंड पर गर्म करते हो तो ये जलने लगती है, पर दूसरा एंड गर्म नहीं होता। इसका क्या कॉज होता है, बताओ एक एक करके। सर इसका एक कॉज होता है सर, जो वुड होती है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं सर, फ्री नहीं हो पाते, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब इतनी एनर्जी से एक्साइट हो जाता है कि वो सरफेस से बाहर ही निकल जाते हैं। और जो मेटल्स में सर वो इतनी एनर्जी मिलती है कि
क्या कहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और करंट मतलब हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं, मूवमेंट से हीट प्रोड्यूस होती है। वेरी गुड, वन आंसर इज परफेक्ट। सेकंड वन, और सेकंड ट्राई करो कोई। ट्राई करो, क्या बात है भाई, ये क्यों नहीं बता रहे हो बाकी? आयुष, हेलो। हाँ बोलो, हाँ कहाँ नाम सर, बताओ। सर उसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है जो मेटल होता है, लेकिन जो वुड वगैरह होती है सर इनमें नहीं होता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने पास वाले को एनर्जी दे देता है, हीट दे देता है, फिर ट्रांसफर आपस में करते रहते हैं सर, इसलिए वो एंड तक चला जाता है, लेकिन वुड में नहीं जा पाता है ऐसे। वेरी गुड, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा इस वाले क्वेश्चन के साथ? चलो मैं बताता हूँ, सर ठीक है। ऐसा, हाँ बोलो हाँ। तो बोलो मैं ये बोलो कह बोलो। रहा था कि मेटल जो होते हैं या फिर जो भी मेटल हैं, लेकिन वुड अपने आप में काफी एक देखा जाए सर कुछ हल्के भी होते हैं, तो उनके जो एटम्स हैं सर उनमें थोड़ा एक दूसरे देखने थोड़ा गैप भी रहता है, ऐसे को देखने को मिलता है हल्का। या अक्सर क्या होता है सर, वुड अगर फ्री हो मतलब सूखी हो, उसके साथ वाटर ना हो, तब ये देखा जाता है कि हाँ वो कम करंट फ्लो करती है। लेकिन सर उसे हम उसमें वाटर फिल कर दें तब तो करती है। तो वही है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एटम्स जो होते हैं इनसे बनी होती है, वो दूर दूर होते हैं और आउटर मोस्ट चले जाते हैं, एक दूसरे से दूरियां बना देते हैं, फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करा पाते। वेल डन, वेरी गुड, वेल अटेम्प्ट्स, सो नाइस। चलो इसका आंसर जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ही है। जो आंसर है ना, एग्जैक्ट आंसर, परफेक्ट, बिल्कुल टच में, वो आंसर आपकी स्क्रीन पे है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सपोज करो मुरादाबाद में टीएमयू यूनिवर्सिटी है और किसी को दिल्ली तक जाना है। एग्जाम्पल समझना ध्यान से, है ना, बहुत केयरफुली। अब यहाँ से दिल्ली जाने के लिए क्या चाहिए आपको? इन ऑल बस ट्रेन, कुछ भी साधन चाहिए, कुछ ना कुछ। बस ट्रेन, कुछ भी चाहिए साधन अल्टीमेटली। चाहिए कुछ ना। साधन चाहिए अल्टीमेटली। पैदल नहीं जा सकते हो? हाँ पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन सर इतना पैदल हाँ, भी जा सकते हैं, वो भी एक फॉर्म है जाने का। वो भी एक फॉर्म है। अब ध्यान से समझना, देखो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, सभी लोग कनेक्टेड रहना। यस सर। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए एक ह्यूमन को जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को आप मारो फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, पैदल चल के जाना फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपनी खुद की साइकिल होना यानी कि पैसा होना एनर्जी फॉर्म, है ना, साइकिल होना, बाइक होना, कार होना, बस से जाना, टिकट के पैसे खरीद लेना, ये ऑल दीज काइंड ऑफ व्हाट, एनर्जी। जिसके पास में एनर्जी है, ध्यान से समझना, जिसके पास में एनर्जी है उसके लिए ट्रैवल करना बड़ा आसान है, यहाँ से दिल्ली तक बड़ा आसान है उसके लिए दिल्ली करना। लेकिन जिसके पास एनर्जी नहीं है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मुझे यहाँ से दिल्ली से किसी काम से पटना जाना है, तो मैं पटना जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सिंपली मैं जाऊंगा, या तो ट्रेन यूज करूंगा या फ्लाइट यूज करूंगा। लेकिन एक गरीब आदमी, बहुत गरीब है और डेली मांग के खा रहा है, उसके लिए दिल्ली से पटना जाना कितना आसान होगा? नहीं होगा ना। यही क्यों, प्रॉब्लम क्या है? गरीब आदमी के लिए क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वो ना पैदल जा सकता है, बस में बैठने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं है, फ्लाइट तक पहुंचने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस उसके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो बैंड गैप है उस चीज तक पहुंचने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट को अरेंज करना। यहाँ से पटना जाने के लिए ट्रेन भी ऑप्शन है, बस भी ऑप्शन है, फ्लाइट भी ऑप्शन है। पर यहाँ से अमेरिका जाने के लिए ना ट्रेन ऑप्शन है ना बस ऑप्शन है, केवल फ्लाइट ऑप्शन है। तो किसी को अमेरिका जाना है तो उसको अपना बैंड गैप कितना है उसका? उसका बैंड गैप है कि उसको 70,000 की, 60,000 की फ्लाइट की टिकट लेनी है। ये बैंड गैप है। तो जब वो बैंड गैप पूरा कर लेगा तभी तो वो काम कर पाएगा। यही कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन्स वुड के अंदर हैं, उन इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को जो रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी कंडक्शन के लिए जरूरी है, वो गैप इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है वो गैप, कि उसको कंप्लीट करने में अगर हम उसको एनर्जी देते भी हैं तो वो एनर्जी रिसीव करने में या तो ब्रोकन अप हो जाता है, टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, पर उस लेवल तक की एनर्जी नहीं ले पाता।
यही वो एक एग्जांपल है कि जब हम वुड को हीट देते हैं तो हीट कोशिश करती है उन इलेक्ट्रॉन्स को एजिटेट करने की, पर इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए कि जितने में वो वुड जल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाएगा, इसीलिए वुड कंडक्ट नहीं कर पाती। लेकिन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है कंडक्ट करने के लिए कि कितना मिनिमम एनर्जी उनको रिक्वायर्ड है, जैसे ऑलरेडी कोई पर्सन है अच्छी जॉब में है, उसके पास में 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, अगर वो अमेरिका जाना चाहता है तो उसके लिए टिकट खरीदना बहुत आसान है, बजाय एक मंदिर के आगे बैठा हुआ व्यक्ति किसी वजह से बैठा हुआ है उसके लिए वो टिकट खरीदा। तो ये जो बैंड गैप है वो बैंड गैप यानी जो रिक्वायर्ड एसेंशियल्स है और जो जितनी एनर्जी उसके पास में है उसके बीच का जो गैप है, दिस गैप इज अ मेन कॉज दैट वुड कैन नॉट कंडक्ट। अगर हम उसको इतनी एनर्जी देने की कोशिश भी करेंगे तो उसका लैटिस खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। पर मेटल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। सो इफ यू सी दिस एनर्जी बैंड गैप डायग्राम तो इसमें कंडक्शन और वैलेंसी बैंड ऑलमोस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, यानी वैलेंसी बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी है कि वो कंडक्ट भी कर सकते हैं। पर सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम देखते हैं तो एक स्मॉल गैप दिखाई देता है, यानी एनर्जी दोगे तब वो कंडक्ट करेंगे, नहीं तो कोवलेंट बॉन्ड में चुपचाप बैठे। पर इंसुलेटर्स में अगर बात करते हैं तो इंसुलेटर में गैप इतना है कि इस गैप को फिल करते करते स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, लेकिन ये गैप फिल नहीं हो पाएगा। तो ये एनर्जी बैंड गैप डायग्राम बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो गैप का ना होना कहलाता है कंडक्टर, गैप का होना जो कि पूरा किया जा सके कहलाता है सेमीकंडक्टर, और गैप का इतना ज्यादा होना कि जिसको पूरा ही ना कर पाए कहलाता है इंसुलेटर। यहाँ तक की बात समझो, किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछो। नहीं सर। क्लियर हुआ? जी अपने अपने जी व्यूज सर। रख Yes, सकते sir. हो, अपने Yes, अपने sir. व्यूज Yes, रख sir. सकते हो। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, क्लियर हुई, मजा आया? जी हाँ सर। सर। ये जरूरी है कि हम, आप देखो हम किसके अंदर एंटर किए हैं, हम सेमीकंडक्टर के अंदर एंटर किए हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर एंटर करने के बाद में हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। कंडक्टर्स के अंदर उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट वो कंडक्टिंग है, बस फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ एंड इट कैन स्टार्ट कंडक्टिंग। इंसुलेटर्स की बात करें तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एटम के वैलेंसी में तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि उसको नहीं दी जा सकती। किसी भी तरीके से उसे देने की कोशिश करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए वुड को जलाते वक्त वुड के दूसरे एंड पे गर्म नहीं होगा, लेकिन जहां पे वो जल रही है उससे अगर थोड़ी दूर पर आप हाथ रखेंगे तो आपको वहां पर थोड़ी गर्माहट मिलेगी। यानी इतनी एनर्जी पे वो कंडक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन बहुत कम कर पाता है और दूसरे एंड तक कंडक्ट नहीं कर पाता। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एनर्जी बैंड गैप डायग्राम। So most important part is what this is a natural phenomena. ये created phenomena नहीं है कंडक्टर के या इंसुलेटर के या सेमीकंडक्टर के, क्रिएट नहीं किए हमने, बनाए नहीं है। ये वो थे जिनके अंदर ये फिनोमेना थे। ये वो थे कि किसी की स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये वो थे कि कोई बहुत अच्छा कूद सकता है ना, जैसे पर्सन्स होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है ना, दिस इज व्हाट। तो ये वो थे जिसकी हाइट अच्छी है तो उसको वॉलीबॉल खिलवा दो, उसकी बहुत अच्छी हाइट है। कि वो फिनोमेना थे जो नेचुरली उनके अंदर थे, और नेचुरली होने की वजह से हमने इनका यूज ढूंढ लिया कि ये कहाँ इस्तेमाल किया सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड गैप डायग्राम हमें मिला, इसमें वेरिएशन था। जो पूरा किया जा सकता है, जब पूरा कर दें तो बन जाते हैं, कंप्लीट कर दें तो बन जाते हैं कंडक्टर, और जब इस एनर्जी बैंड गैप डायग्राम को बढ़ा देते हैं या इसको एनर्जी नहीं देते हैं तो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। ये बेनिफिट हमें यहाँ पर इसको मिला।
I hope so you all might be really able to understand why the semiconductor having such phenomena of this one. And the coming on the back on the next topic, yeah, that's so nice. Coming back on this one, last time we just left this topic कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेते हैं और वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के बाद जब वो वैलेंसी से कंडक्शन में, मतलब इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कंडक्ट हो गए, और कंडक्ट होने के बाद अब वो क्यों बॉन्ड में रहेंगे, अब वो इधर से उधर घूमते रहेंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले बॉन्ड में घूम रहे हैं, बैंड में घूम रहे हैं, वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है. और जिनकी एनर्जी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उनकी मोबिलिटी ज्यादा. और जो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम एनर्जी के हैं वो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रेवल करते हैं, वैलेंसी बैंड टू वैलेंसी बैंड ट्रेवल करते हैं, इसीलिए उनका एनर्जी लेवल लो होता है. लो एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी, लो मोबिलिटी, इसकी वजह से ये फिनोमेना आता है. तो आपको ये एनर्जी बैंड गैप डायग्राम समझ में आ गया? जी सर. ठीक है जी सर. तो ये ठीक है. तो अब देखिए लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रिक्वायर्ड है इसको, इतना 5 गुना ज्यादा. अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए है, और आप मान के चलो कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो कितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एक्सक्यूज मी है. सर. हाँ, सर पुष्पांजलि का फोन आया था कि वो डिस्कनेक्ट हो गई है. not an issue. Okay, if she will be तो वो joining, आ I'll कैसे connect her. पाएगी? If अच्छा she will ठीक है. come, I'm not disconnecting anyone. If she will join, I'll admit her. Okay. ओके सर. So, fine. So, meanwhile, if you see this gap is showing up the energy here, this energy is 5 electron volt. It has a small energy for the different kind of materials, silicon, germanium, and gallium arsenide. And similarly, this energy is almost nil for the purpose of conductors. So at the room temperature 25 degrees Celsius, we have this one. So this is what today's conclusion. Now you are comfortable to understand that why the mobility of the free electron is higher as compared to the mobility of the holes. Is it? जी सर. Till now. So we have completed this energy band gap diagram. किसी को कोई energy band diagram में कोई confusion हो तो can ask. ठीक है, तो आज का लेक्चर अभी हम शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं यहाँ पर. ठीक है जी सर. क्वेश्चंस के लिए स्पेस ओपन है. मैं एक बार कंक्लूड कर दूं. कंक्लूड करने के साथ आपको इतनी सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि मेरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट आई एम जस्ट टीचिंग हियर इज व्हाट द लर्निंग इज समवॉट, जिसके लिए कोई बुक जरूरी नहीं होती है, जिसके लिए किताब जरूरी नहीं होती है, जिसके लिए कोई पीपीटी जरूरी नहीं होती है. यू कैन स्पीक ऑन दैट टॉपिक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. तो मेरा टारगेट ये है. तो व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू, दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. यू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. द फर्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट. मटेरियल्स क्लासिफाई, बेसिकली ये क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को काफी चीजों के बेस पे क्लासिफाई करते हैं. अगर हम इसमें देखें सर, मैं क्या कहते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स. वेल डन, परफेक्ट आंसर. एक एक करके सभी लोग बोलना, सबसे मैं पूछूंगा. क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सो वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज. बाकी स्ट्रेंथ पे भी कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इस सब पे भी कर सकते हैं. बट हियर वी आर हैविंग 3 कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी: इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. वेरी गुड. एनर्जी बैंड गैप कंसेप्चुलाइजेशन, इज इट क्लियर? यस सर. सर एनर्जी बैंड गैप डायग्राम कंडक्टर्स में बिल्कुल नहीं होता, ओवरलैप्ड होते हैं. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली उतनी एनर्जी रखते हैं कि वो कंडक्ट कर पाए. पर सेमीकंडक्टर में थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए, और इंसुलेटर्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको कंडक्ट करने के लिए. ठीक है. स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर की क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है सर? ये इसकी कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं. परफेक्ट, सुपर्ब. बिल्कुल, कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, इंसुलेटर जैसा भी बन सकते हैं, और ये
ऑयल कंडक्टर 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 मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं सर। मैनिपुलेट। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जब पाता है तो वैलेंसी बैंड से कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड कंडक्शन में। बैंड। और किसी भी वजह से ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्क, अगर वो अपनी एनर्जी को लूज करता है तो वापस वैलेंसी बैंड में आता है। ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड जॉइनिंग, ठीक है। जी जी। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछो, वरना ऑलमोस्ट इन अ मिनट वी आर हैविंग अ मीटिंग टू बी एंडेड अप। सर इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन बॉन्डिंग से थोड़ा एक और सुनाइए। इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर्मेशन, जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड में किसी भी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वो बॉन्ड को तोड़ के वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहां पर उसने बॉन्ड को तोड़ा, जो गैप रह गया, जो वैकेंसी रह गई, वो कहलाता है होल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर्मेशन। सो वैकेंसी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ होल, ठीक है। और बताओ, ठीक। ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड टुडे आई जस्ट रिकॉर्डेड द होल लेक्चर। दिस रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड विद यू आल्सो। ओके सर। ओके सर। Okay, fine. जी सर। So closing this meeting today, all the best. थैंक यू And सर। if you have Thank further you, any sir. doubt, you can ask the question even on WhatsApp to me. Okay. ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। थैंक यू सर। Okay. Take Thank care. you. Bye bye. ठीक है। बाय। थैंक यू।